हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हो? आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लासेस में, दो क्लास तो हो चुका है। आज है थर्ड क्लास। पिछले क्लासों में हम लोग बात किए थे। पहला क्लास तो हम लोग का था कि फॉरेक्स की असली सच्चाई। दूसरा हम लोग का क्लास था कि फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर, करेंसी पेयर, इन सारी चीजों पे। एंड आज है थर्ड क्लास। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए। आज उस टॉपिक पे बात करें जिसका नाम है ब्रोकर चुनना। हम कैसे अपने ब्रोकर को चुने, फॉरेक्स में है तो किसको चुने, क्रिप्टो में है तो किसको चुने, इंडियन स्टॉक में है तो किसको चुने। आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्त। मैं फिर आपको आपको ले चलूंगा अपने पीसी पे, ताकि मैं आपको वो अकाउंट दिखाऊं। पहले उससे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं कि आज थर्ड क्लास है, किन टॉपिकों पे बात करने वाले हैं। देखो, पहला रियल डेमो ट्रेडिंग व्यू। पहले तो आपको मैं एक ब्रोकर चुनाऊंगा जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। ठीक है, जिसपे आप बिटकॉइन को फ्यूचर कर सकते हो। जैसे क्या होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर बिटकॉइन में 30% टैक्स लगता है क्या। तो मैं ये बता दूं कि अगर आप सिर्फ एक बिटकॉइन खरीद के बेचते हो तो वहां लगेगा। अगर आप उसकी फ्यूचर करते हो, ऑप्शन करते हो, तो यहाँ कोई आपको 30% के स्लैब में नहीं जाना। ये एक बिजनेस में बिजनेस के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर फ्यूचर और ऑप्शन में करते हो तो अगर उसको आप बिटकॉइन, इथेरियम डायरेक्टली एक बिटकॉइन, दो बिटकॉइन, थ्री बिटकॉइन खरीदना तो आसान नहीं है, लेकिन ऐसे खरीद के बेचते हो तो ये क्या होता है, एक उन लोगों के मानने से कि आप 10% के सिलाई में चले गए और मुझे 30% चाहिए, जो कि आपकी गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग उसको फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वो कोई मुझे इतना टैक्स नहीं देना। बस मुझे टीडीएस और जितना मैं अपने ऑर्डर को प्लेस करता हूँ, किसके हिसाब से करता हूँ, तो वो ब्रोकर आपके चुनने के हिसाब से बताऊंगा। ये भी बहुत कम ही चार्ज होता है। अब बोला जाए इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, तो जब हम एफआईओ से रजिस्टर्ड, जैसे डेल्टा एक्सचेंज है, ठीक है, तो डेल्टा एक्सचेंज में जब हम लोग ट्रेड करने जाते हैं तो वो क्या करता है कि टैक्स भारत सरकार को भी देना है, उसे उसे अपने भी रखना है, तो वो थोड़ा सा जो टैक्स लगेगा वो लगेगा। ठीक है, तो आपको डेल्टा एक्सचेंज पे क्या कर लेना है, अकाउंट खोल लेना। मैं अभी दिखाऊंगा अपने पीसी पे कि कैसे इसका इंटरफेस दिखता है, कैसे कैसे क्या है। ठीक है, और टीपी कैसे लगाते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरा हमारा था कि चार्ट रेटिंग बेसिक, यानी कि हम लोग चार्ट को कैसे रीड करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। बस बेसिक बेसिक बताऊंगा, डीपली तो आगे की क्लास में सारी चीजें बनेंगी। बस आज मैं सिंपली इसलिए आया हूं कि आपको कौन सा एक्सचेंज चुनना चाहिए, कौन सा ब्रोकर आपको चुनना चाहिए। सिर्फ ये वीडियो आज इस लेजे से बनाया जा रहा है। ठीक है, लाइव एग्जांपल, मैं लाइव एग्जांपल के साथ है। तो चलो मैं अपने पीसी पे ले चलता हूं आपको। तो स्क्रीन पे हम लोग आ गए। स्क्रीन पे आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम होता है कि पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे, या अगर आप जाना चाहते हो प्ले स्टोर पे। जाने के बाद आप डेल्टा एक्सचेंज जैसे मारोगे तो आपको एप्लीकेशन दिखेगा। पहले यहाँ देख लो, ये एप्लीकेशन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। फिर इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरफ का इंटरफेस दिखेगा। बाकी मैं अपने पीसी पे बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। फर्स्ट वाला जो वेबसाइट दिखेगा, ठीक है, इसको आपको ओपन कर लेना है। पहले मैं आपको लॉगिन नहीं क्लिक करना है, क्योंकि आपने तो पहले से बनाया नहीं है, तो आपको बनाना है तो पहले डेल्टा एक्सचेंज पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरफ का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ साइन अप का और लॉगिन का दो ऑप्शन है, तो आपको साइन अप कर लेना होता है। ठीक है, साइन अप करके जैसे जैसे आपको मांगेगा वैसे दे देना, पूरा इन्फॉर्मेशन अपना केवाईसी पूरा कर लेना। केवाईसी पूरा करने के बाद आपके फोन पे इस तरफ का दिखेगा। ठीक है, और आपके पीसी पे कैसे दिखेगा, मैं यहाँ लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरा क्यूआर यहाँ मांग रहा है, तो मैं अपना क्यूआर दे दूंगा इसको। तो ये मेरा खुल के आ रहा है। मैंने तो अपना अकाउंट बना दिया है, तो देखो कुछ इस तरफ का इंटरफेस आएगा आपके सामने। ठीक है, पहला यहाँ देखो मार्केट, यहाँ दिख रहा होगा आपको मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करके सारी चीजें आपको ऊपर ही दिया है। तो पहले तो आपको अकाउंट बनाना है दोस्तों। अगर अकाउंट बनाने में कोई भी इशू आता है, कैसे अकाउंट बनाना है, ये भी आप कमेंट में बता देना। अगर आपको लगे तो मैं आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करके कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मुझे ये लगता है कि आप लोग अकाउंट बना लोगे, तो मैं बोला कि क्या वीडियो इस पे बनाओ। बाकी आप लोग साइन अप करके अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद आप इस इंटरफेस पर आ जाओगे। जैसे आप इस इंटरफेस पे आओगे तो आपको कितना ऑप्शन दिखेगा। आज हम लोग बात क्या करने वाले थे, बेसिकली था हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मास्टरी के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। पहला था हम लोग कि सर हमें ये बताओ कि ये एक्चुअली ये क्रिप्टो में हमारा बीटीसी कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो हम लोग को इधर थोड़ा सा आ जाओ। हम लोग को सिंपली बीटीसी पे ही काम करना है, तो आ जाओ यहाँ। पहला देखो यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट, दूसरा फ्यूचर, तीसरा ऑप्शन, ऐसे करके। मार्केट मीन्स ये हो गया कि हम लोग मार्केट प्लेस पे है। मार्केट जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरफ का इंटरफेस है। फिर यहाँ भी आओगे तो वॉच लिस्ट ऐड करने के लिए देगा, ऑप्शन, फ्यूचर, ऐसे करके सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो हमको क्या करना है, सिंपली फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, ना हमें ऑप्शन करना है। क्योंकि ऑप्शन आप लोग इंडियन में भी जाते हो तो ऑप्शन में क्या होता है, वैलिडिटी ज्यादा होता है, और मार्केट दूर पे प्रीमियम 5,000 भी चला जाता है, और 5,000 वाला दूर पे भी आ जाता है। इसलिए हमें फ्यूचर पे भी शुरुआत करना चाहिए, और हम लोग बिगिनर है तो हम लोग को बहुत बढ़िया चांस है कि हम लोग फ्यूचर पे करें। दोस्त आप लोग को बीटीसी का चार्ट दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बड़ा कर लेता हूँ, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये बीटीसी का चार्ट है। ठीक है, तो आपको
पहले बोला जाए कि चार्ट किसे कहते हैं, तो ये देखो जो ये पीसी पे जो बना हुआ है ना, इसे चार्ट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, बोला जाएगा कैंडल, कैंडल किसे कहते हैं। तो इस चार्ट में बना एक कैंडल, बना एक जो मान के चलो ये 5 मिनट का भी लिए 4 टाइम फ्रेम के अनुसार यहाँ 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 30, 90, एक घंटा, 2 घंटा, ऐसे 12 घंटा, एक दिन, 2 दिन, 1 वीक, 2 वीक, ऐसे करके पूरा दिया है, ठीक है। तो ये जो कैंडल एक बना है ना, इसे हम कैंडल कहेंगे, फिर इसे भी कैंडल कहेंगे, इसे भी कैंडल कहेंगे, इसे भी कैंडल कहेंगे। एक एक जो भी बन रहा है इसे हम कैंडल कहेंगे, और जब ये सारा कैंडल मिल जाएगा तो इसे हम चार्ट कहेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्त। इस वीडियो में हम लोग डेमो डेमो कैसे, जब आप स्टार्ट कर लोगे वहां जब आ जाओगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ लास्ट में, ये लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ डॉट 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 का। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको इतना ऑप्शन आएगा। यहाँ देखो पहला दिया है ट्रेडिंग फीस के बारे में, अगर आप जानना चाहते हो तो यहीं से जान सकते हो। एपीआई के बारे में जानना चाहते हो तो यहीं से जान सकते हो। हमको बेसिकली करना क्या है, हमें डेमो ट्रेडिंग। तो यहाँ देखो नीचे एनालिसिस के नीचे दिया है, एनालिसिस भी करना चाहोगे तो यहाँ बोर्ड भी बनाना चाहोगे तो ऑफर भी, प्लेटफॉर्म भी, सारी चीजें यहाँ दिया हुआ था। हमें क्या करना, ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग, ताकि हमें अभी तो करना नहीं इस पे, बाकी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे आप डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक करोगे तो आपको फिर वहां ले जाएगा और लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप वहां लॉगिन कर लेना। मैंने तो यहाँ लॉगिन कर रखा है, इसीलिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा रहा है। मैं यहाँ लॉगिन करूंगा तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। डेमो से इसके कोई मतलब नहीं, कुछ खास इसका डेमो नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो पीछे आ जाओ। तो की वीडियो समझ में आ रही होंगी दोस्त। हम लोग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले थे, तो हम लोग प्लेटफॉर्म, हमें क्या चुनना है, डेल्टा एक्सचेंज। अब ये चुनने के बाद जब आप इस टाइम तक पहुंच जाओगे, मतलब आप लॉगिन कर लिए, मतलब साइन अप करने के बाद अपने फेस को लॉगिन कर लिए, जब आप लॉगिन कर लेना तब नेक्स्ट क्लास हम लोग को होने वाली है कि कैंडल कैसे बनता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हमारा चार्ट कैसे बनता है, चार्ट पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगता है। मान के चलो कि इस चार्ट पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, एंड टीपी टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस हम लोग ये बताने वाले थे आपसे कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो डेल्टा एक्सचेंज को आप लोग कर लो, क्योंकि ये इंडिया में FIU से रजिस्टर्ड है और थोड़ा सा टैक्सेस लेता है, लेकिन सेफ मोड में है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा कि डेल्टा एक्सचेंज पे कैसे आपको पहले तो लॉगिन करना। आप यूट्यूब से देख सकते हो कि कैसे मुझे साइन अप करके लॉगिन करना है। वहां तक पहुंचने के बाद डेल्टा एक्सचेंज बनाने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ से, लिंक बायो में दिया है, यहाँ से आप जाके अपना साइन अप कर लो, ठीक है। साइन अप करने के बाद अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में भी बता देना, मैं भी वीडियो बना दूंगा। अगर इससे भी समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, किसी का भी देख लोगे तो वो लॉगिन वगैरह लोग का बताया है। बाकी हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले थे दोस्त कि हम लोग डेमो ट्रेडिंग कैसे करेंगे आने वाले टाइम में, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, टारगेट कैसे लगाएंगे, हम बाई कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, डेल्टा एक्सचेंज को यूज कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें आने वाले वीडियोस में मिलेंगी। अगला वीडियो जो होने वाला है वो हम लोग का SMC के बारे में भी होने वाला है। हम लोग पहले, उससे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस, कैंडल, ये सारी चीजें बता दूंगा ताकि आपको सारी नॉलेज मिल जाए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पे और नेक्स्ट लाइव क्लास में भी सारी चीजें बात कर सकें। तो दोस्त आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर देना दोस्त, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे उत्साहित करता है एक और नेक्स्ट और एक और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोग का लेवल अप हो सके। तो थैंक यू, राधे राधे।